हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो एक्सरसाइज 4D चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि x का स्क्वायर प्लस का 2 और m माइनस का 1 इंटू में x फिर प्लस में m प्लस 5 इजिकल टू 0 है। कह रहा मूल जो है वास्तविक व बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। और वास्तविक व बराबर अर्थात समान के लिए क्या होता है, d इजिकल टू 0 लिया जाता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 m माइनस का 1 इंटू में x और प्लस में m प्लस का 5 इजिकल टू 0 के क्या करेंगे, इसको हम 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बताया गया मूल जो है वास्तविक व बराबर है। तो यहाँ हम d निकालेंगे, मूल वास्तविक व बराबर हो तो m का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे d इजिकल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये क्या होता है, विविधकर का फार्मूला होता है। तो b का मान क्या होगा, b का मान होगा 2m माइनस का 1 और माइनस 4, a का मान होगा a की जगह पर कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 होगा, और c के जगह पर m प्लस 5 इजिकल टू 0 के हम 0 के बराबर ले लिए। क्यों? क्योंकि d का मान 0 के बराबर लेना है। कह रहा मूल वास्तविक व बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 m प्लस 5 इजिकल टू हो जाएगा 2 m माइनस का 1। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2m प्लस का 10 इजिकल टू m माइनस का 1। m को इधर लाएंगे, 10 को उधर भेजेंगे। m को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 में से 1 m घटाएंगे, 2m में से 1 m घटाएंगे तो m बचेगा, और 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। और यही इसमें निकालना था m का मान। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा निम्नलिखित समीकरणों के जो मूल हैं सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र कौन सा, तो बताएंगे जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है उससे। कह रहा श्रीधराचार्य का 4g का सूत्र क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। ये फार्मूला होता है। तो इसी की सहायता से निकालना है। तो इसकी पहले तुलना कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या हो जाएगा, a का मान 9, b का मान आएगा माइनस का 10 और c का मान आएगा 2। फिर लिख देंगे x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होगा 2a। तो माइनस का b और b के जगह पर मान रखेंगे माइनस का 10, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस रूट में 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, माइनस 4ac 4 9 दूने 18 चौक 72 4ac और बटे में 2 और a का मान हो जाएगा 9, तो बन जाएगा 9 दूने 18। अब यहाँ 72 में से जब 100 में से 72 घटाएंगे, 100 में से 72 घटाना है तो बचेगा 28। 72 8 80 80 20 100 28 बचेगा तो हो जाएगा। और 28 को हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, 7 चौक 28 तो 2 रूट 7 आएगा, 10 प्लस माइनस 2 रूट 7 और 22 में आएगा 18। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 2 कॉमन लेंगे, और जब 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 2 5 10 2 1 2 और रूट में 7 बनेगा। यहाँ 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर बटे में लिखेंगे 18, 2 से काटेंगे 2 9 18 तो बन जाएगा 5 प्लस माइनस रूट में 7 और बटे में आएगा 9। यही आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें भी करना है निम्नलिखित समीकरणों के जो मूल हैं और द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। इसका कैंची गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। तो जब इसका गुणा इधर करेंगे तो होगा x का स्क्वायर माइनस का बनेगा x और 2 दूना
माइनस का 4 बनेगा, बटे में आएगा 2x। इधर क्या होगा, इसका गुणा इधर करेंगे एक्स स्क्वायर, और बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा, और बटे में आएगा x। इस x से x को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 2 का गुणा इधर करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर और माइनस का 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो x को उधर ले जाएंगे तो 2x में से एक x को घटाएंगे तो बनेगा x का स्क्वायर, और x को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 4 में से 6 को घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, यह आ जाएगा 0 के बराबर। क्या आ गया, 0 के बराबर। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हम तुलना कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्या बन जाएगा, a का मान आएगा, a का मान आएगा यहाँ a का मान आ जाएगा 1, और b का मान आ जाएगा, b का मान भी 1 आ जाएगा, और c का मान आ जाएगा माइनस का 2। लगा देंगे यही फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a होता है। b की जगह पर मान रखेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4ac 4 दूनी 8 होगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में आएगा 2a, 2 1 कम 2, 8 और 1 9 होगा, और रूट के बाहर 3 निकल जाएगा तो बनेगा माइनस का 1 प्लस माइनस 3 और बटे में 2। क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 और 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 और बाई में 2, ये आ जाएगा 3 और 1 4, यहाँ घटाएंगे तो बनेगा 2 और 2 बटे 2 1 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4 और बटे में 2, काटेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो इसके मूल आ गए माइनस का 2 और 1। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के जो वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हो, कह रहा समीकरणों के यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मतलब उनके तब उनके हम निकालेंगे मूल, अगर वास्तविक होंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि मूल वास्तविक है, ये पता करेंगे विविधकर के सूत्र से, विविधकर के फार्मूले से। और विविधकर में बताए थे कि अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे, d का मान 0 से छोटा है तो मतलब माइनस का होगा तो वास्तविक नहीं होंगे, और अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इनमें 2 कंडीशन बताए थे कि यदि मान लो कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और दूसरी संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, तो यदि पूर्ण वर्ग होगी तो मूल वास्तविक परिमेय व भिन्न भिन्न होंगे, और अगर पूर्ण संख्या ना हो तो बताएंगे मूल वास्तविक अपरिमेय व भिन्न भिन्न होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन को और इसकी तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से। तो आ जाएगा a का मान आएगा 8, b का मान आएगा 2 और c का मान आएगा माइनस का 3। लगा दे, इसमें अब हम विविधकर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान किसके बराबर, b का मान 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का मान 8 और c का मान माइनस 3। तो क्या बन जाएगा, 2 दूना 4, 4 8 3 24 और 24 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 12 8 96, माइनस माइनस प्लस 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 होगा। तो d का मान आया 100 के बराबर, d का मान आया 100 के बराबर। और हम बताए थे कि अगर d का मान बताए थे अगर d का मान एक कंडीशन बताए थे, देखो d का मान अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, और इनमें भी 2 कंडीशन बताए थे कि अगर पूर्ण संख्या होगी मतलब वो जो आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। अब देखो 10 का वर्ग बन रही है तो मूल वास्तविक परिमेय व भिन्न भिन्न होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी तभी वास्तविक होंगे ही लेकिन अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो वास्तविक होंगे, वास्तविक कह रहा तो वास्तविक हैं, तो क्या करेंगे हम मूल निकाल देंगे इसके। तो लिख देंगे 8x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का माइनस का 3, 8 3 24, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 3 24 के ऐसे फैक्टर्स कर दें कि घटा दे तो 2 बचना चाहिए,
24 के फैक्टर्स करना है तो 2 से काटेंगे, 2 छाक 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3। अगर 6 में से 3 दूनी 6 में से 4 घटा दे तो 2 बचेगा, तो लिख देंगे 8x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 4 इंटू में x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के। ये बन जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से कॉमन लेंगे 3 मिल जाएगा, नहीं 3 से 8 कटेगा नहीं, तो यहाँ लेंगे 2 कॉमन और x मिल जाएगा, तो 2 चौका 8 x बचेगा और 2 तिया 6 3 बचेगा, x से x कट जाएगा। माइनस का कॉमन लेंगे यहाँ पर 1 तो बनेगा 4x प्लस का और 3 भी प्लस का। आप देख रहे हैं कि ये कॉमन मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे 4x प्लस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के। क्या करेंगे, यहाँ 4x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ करेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 के। तो 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा और गुणे में 4 लिखा तो बटे में 4 आ जाएगा, x का मान आ गया a। यहाँ माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और x 2 गुणे में लिखा 2 बटे में आएगा, x का मान ये हो जाएगा। तो x के 2 मान आए, एक तो आया माइनस का 3/4 और एक आया 1/2। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को और इसमें भी मूल निकालेंगे, तो फिर इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। तो क्या हो जाएगा, a का मान आएगा माइनस का 2, b का मान आएगा 3 और c का मान आ जाएगा 2 के बराबर। लगा देंगे विविध कर। d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान आएगा 3 3 का 9 माइनस 4ac, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस का 16 और 9 जोड़ेंगे 16 4 20 25 होगा 25। ये भी एक पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग बन रही है, तो ये भी क्या होगी, ये भी वास्तविक होगी। अगर वास्तविक संख्या है तो हम मूल निकालेंगे, तो यहाँ निकाल देंगे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के। माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस भेज देंगे उधर तो हो जाएगा 0 के। 2 दूना 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो 3 बचे, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 1 इंटू में x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के। 2x स्क्वायर माइनस इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के। इसमें कॉमन लेना है तो लेंगे 2 कॉमन और x मिलेगा तो x ले लेंगे। फिर 2 से 2 कट जाएगा, x से x कटेगा, 1x बचेगा, 2 से 4 कटेगा तो बचेगा माइनस का 2 और x से x कट जाएगा क्योंकि सिंगल x यहाँ है और सिंगल x यहाँ भी है। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, जब प्लस का 1 कॉमन लेना, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस का 2 बराबर 0 के। इसमें मिल रहा है x माइनस 2 कॉमन और 2x प्लस का 1 बचा, 2x प्लस का 1 बचा बराबर 0 के। x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे और एक बार करेंगे 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के, प्लस 1 बराबर 0 के। 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 गुणे में तो बटे में आएगा, x का मान आ जाएगा 1/2 माइनस का। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें भी लगाएंगे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से। इससे तुलना कर देंगे, क्या आएगा, a का मान आएगा 5, b का मान आएगा -2 और c का मान आएगा -10। विविधकर का सूत्र लगाएंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 4ac, 4 4 पंचे 20 धामा 200 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 204 बनेगा। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है लेकिन फिर भी वास्तविक संख्या तो है, मूल निकाल देंगे। ये बन जाएगा 4, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 धामा 200 प्लस का 200 बन जाएगा, 204 हो जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से
गुणा करेंगे 10 बचे 50, 50 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो 2 बचे, तो क्या हो जाएगा 50, 50 के ऐसे फैक्टर्स करें घटा दो 2 बचे तो 25 आएगा। 5 से काटेंगे 5 बनेगा और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बनेगा और ये नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से लगा देंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। अब देखेंगे, देखो माइनस का b के जगह पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 रूट में b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 4ac का मान निकाल चुके हैं। कितना आया था, मतलब टोटल का मान आ गया है रूट में। यहाँ देखो b का स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा रूट में 204, रूट में 204 और बटे में 2a 2 और a का गुणा करोगे 5 से, 2 पंचे 10 आएगा। अगर 204 को हम रूट के बाहर निकालना चाहें तो उसके निकालेंगे फैक्टर्स 2 से, 2 एक कम 2 0, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 5, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 17 1 क्या और अपना ही कटेगा तो 2 निकल जाएगा रूट के बाहर तो आ जाएगा 2 और प्लस माइनस रूट में, रूट के बाहर 2 और रूट के अंदर आएगा 51 बटे में 10। यहाँ से चाहें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 एक कम 2 और यहाँ भी 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2 से कटेगा 10 तो आएगा 5, तो आंसर आएगा 1 प्लस माइनस रूट में 51 और बटे में 5, यही आंसर। अब एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और कह रहा है मूल वास्तविक हो तो हल निकालो। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, इसका गुणा इधर करेंगे तो होगा प्लस का 2x माइनस का 3 और बटे में क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा करना है 2x माइनस का 3 का गुणा करना है x प्लस 5 से बराबर 1 के दिया है। अब यहाँ हल कर लेंगे, देखो ऊपर x और 2x जुड़ेगा तो 3x बनेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे माइनस का 8 बनेगा और जो बटे में लिखा है उसको इधर भेज देंगे, गुणा करके साथ में लिखेंगे। इसका गुणा इससे करेंगे बनेगा 2x स्क्वायर, इसका गुणा इससे करेंगे तो 5 दूनी 10x, इसका गुणा इससे करेंगे माइनस का 3x और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सबको एक तरफ ले जाओ। ये लिखा है 2x स्क्वायर, ये लिखा है प्लस का 10x माइनस का 3x माइनस का 15 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस का और प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0 के। आगे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ लिखा है प्लस का 10x और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 3 6 हो जाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बनेगा प्लस का 4x, 15 8 घटाएंगे तो 8, अगर 15 माइनस का है 8 प्लस का 8 7 15 माइनस का 7 बचेगा बराबर 0 के। अब ये बन गई। अब यहाँ हम तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मान निकालेंगे। a का मान क्या आएगा, a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा -7, c का मान -7 लगा देंगे। d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर 2 का 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होगा माइनस 4 दूनी 8 हो सकते 56 प्लस का 56 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 6 12, 5 और 6 6, 5 और 1 6, 6 और 1 7, d का मान 72 आया। तो d का मान 0 से बड़ा है, बताए थे 0 से अगर बड़ा होगा तब मूल वास्तविक होंगे। अगर मूल वास्तविक है तो कह रहा है इसका हल निकालो, इसके हल निकालो। तो हल निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 7 दूनी 14, 14 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दें तो 4 बचे, तो 7 दूनी 14, 14 के ऐसे फैक्टर करो तो कितना होगा 2 7 14, 7 में से 2 घटाओगे 5 बनेगा, तो ये बनेगा नहीं तो क्या करेंगे, हम लगा देंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। b का मान ये होगा तो माइनस का 4 बनेगा प्लस माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा
माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकाल चुके हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान निकाल चुके हैं, कितना 72 आया, तो रूट में लिख देंगे 72, रूट में 72 और बटे में 2a, 2 का गुणा a से करेंगे, मतलब 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। 18 चौक 72 होता है, कितना होता है 18 चौक 72 होता है। तो 72 के अगर हम फैक्टर्स निकालना चाहें तो होगा 2 36 गुना 72, 2 से 18 बार कटेगा और 2 से 9 बार कटेगा और 3 3 का 9, 3 1 कम 3, तो निकल जाएगा 3 दूनी 6, 6 4 36 गुना 72 मतलब 6 निकल जाएगा रूट के बाहर, 6 और रूट में आएगा 2 और बटे में आएगा 4। अब यहाँ से कॉमन लेकर के हम इसको कुछ साफ करेंगे यहाँ से, तो अगर 2 कॉमन ले लें तो बनेगा माइनस का 2, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 और बटे में आएगा 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 अर्थात बनेगा माइनस का 2 प्लस माइनस 3 रूट 2 और बटे में 2, बस यही आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है एक्स का स्क्वायर प्लस का 5 रूट में एक्स, रूट में 5x और माइनस का 70 दिया है। देखेंगे इसमें दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस का 5 और रूट में 5 इंटू एक्स दिया है, माइनस का 70 दिया है। कह रहा है अगर मूल वास्तविक हो तो हल निकालो, तो क्या करेंगे मूल निकालेंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से, इससे तुलना कर देंगे तो a का मान क्या आएगा, a का मान 1 क्योंकि x का गुणांक है तो 1 आएगा, x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1 और b का मान आ जाएगा 5 रूट में 5 और c का मान आ जाएगा माइनस का 70। फिर आप क्या करेंगे, हम लगाएंगे विविधकर का सूत्र, b का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान आ जाएगा 5 रूट 5 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस 70, यह आ जाएगा 25 पंचे 125, 125 7 चौक 28 280 प्लस का, तो बन जाएगा 280, 300 बनेगा, 300 405 बनेगा, 405। अब देख रहे हैं कि 405 जो है वो डी का मान है, अर्थात ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक। आगे एक क्वेश्चन लिख देंगे, अब हल निकालेंगे इसके। 5 रूट 5 इंटू में x माइनस का 70। अब 70 के 70 एकम 70 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दें तो रूट 5 रूट 5 बनना चाहिए, 5 रूट 5 बनना चाहिए। तो इसको हम लगा देंगे श्रीधराचार्य से, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, क्या हो जाएगा माइनस का b, माइनस का b ये हो जाएगा 5 माइनस का 5 रूट 5 और प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac का मान दिया गया है, ये मान निकाल चुके हैं 405, तो रूट में आ जाएगा 405 और बटे में आएगा 2a, तो एक कम 2। यहाँ देखेंगे माइनस का 5 रूट 5, 405 को अगर हम रूट के बाहर निकालना चाहें तो 5 से काटेंगे इसको, 5 बटे 40, 5 एक कम 5, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27, तो हो जाएगा ये निकलेगा 3 3 का 9, 9 निकल जाएगा रूट के बाहर, रूट के बाहर 9 निकल जाएगा। 405 के अगर फैक्टर्स करें तो आएंगे 5 5 बटे 40, 5 एकम 5, फिर हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81, तो 9 निकल जाएगा रूट के बाहर, प्लस माइनस रूट 9 और रूट में आएगा 5 और बटे में आएगा 2। अब यहाँ से अगर हम रूट 5 कॉमन ले लें तो माइनस का 5 बचेगा प्लस माइनस रूट में और यहाँ पर 9 बचेगा और बटे में 2 आएगा। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, या यही आंसर लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि द्विघात समीकरण जो है 4x² माइनस का 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, और कह रहा साथ ही समीकरणों के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। मतलब प्रकृति बताने के मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक। क्वेश्चन में दिया गया द्विघात समीकरण जो है 4x² माइनस का 5 = 0, क्या कह रहा है विविध कर ज्ञात करो। तो पहले विविध कर निकालेंगे, फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। क्या करेंगे b, अब इसकी तुलना पहले हम तुलना कर लेंगे किससे, ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से। ये ऐसे दिए गए, इसको हम लिख सकते हैं 4x² और b का मान अगर कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 0x और c का मान 5 दिया है बराबर 0 के। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की जगह पर लिखा है 4, b की जगह पर लिखा है 0 और c की जगह पर लिखा है -5। खैर विविध कर ज्ञात करो, तो लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, -4, a का मान 4 और c का मान -5। तो आ जाएगा 4 पंचे 20 चौको 80, 4 चौक 16 पंचे 80, माइनस माइनस प्लस, और प्लस में 80 है, 80 में अगर 0 जोड़ें तो 80 ही आएगा, तो आ जाएगा 80। अब देख रहे हैं कि जो d का जो मान आया वो 0 से बड़ा है, d का मान लिख देंगे, d का मान 0 से बड़ा है, अतः कह रहा है साथ ही मूलों की प्रकृति बताओ। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, d का मान अगर 0 से बड़ा होगा, और उनमें भी दो कंडीशन बताए थे कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल वास्तविक परिमेय व भिन्न भिन्न होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वास्तविक अपरिमेय व भिन्न भिन्न होंगे। तो कैसे होंगे बताएंगे मूल, अतः मूल या मूलों की प्रकृति वास्तविक अपरिमेय व भिन्न भिन्न होगी, वास्तविक अपरिमेय व भिन्न भिन्न होगी।